बिहार तक, बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। गालियाँ देते हैं, वरना पूरे परिवार को, हम लोगों को, जितने भी हम लोग साथ में रहते हैं, जो टीम रहती है उसको इतनी गालियाँ देते हैं, लेकिन हम लोग सब्र से काम लेते हैं, क्योंकि हमारा पेशा है कि पूरे इस हिंदुस्तान के हर लोगों को एक स्वस्थ रास्ते पे लेकर के चलें और वो सब स्वस्थ रहें। तस्वीर देखकर आप सोच रहे होंगे कि किसी घातक मेडिकल परीक्षण के लिए मासूम लोगों को स्वास्थ्यकर्मी जबरन उठाकर ले जा रहे हैं और ये मासूम लोग जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बता दें कि आपकी सोच को हम बदलने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं बिहार तक, मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। ये तस्वीरें शेखपुरा से आई है, जहां पर लोगों को कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन देना स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। इस इलाके में किसी ने अफवाह फैला दी कि वैक्सीन लेने से आपकी जान जा सकती है, आप नपुंसक हो सकते हैं, और इन अफवाहों की वजह से लोगों के जहन में वैक्सीन को लेकर खौफ बैठ गया और ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया इन मासूम लोगों को वैक्सीन लगाना, और उन्हें तरह तरह के करतब लगाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए तैयार करना पड़ रहा है। जरा तस्वीर देखिए, पिंक फ्रॉक में और हाथों में चूड़ी पहने इसको देखिए। ये वैक्सीनेशन लगाने को तैयार नहीं है। इनका सीधा कहना है कि ये मर जाएंगी, रो रही हैं, बिलख रही हैं, और स्वास्थ्य कर्मी किसी तरह से हाथ पांव जोड़कर उनको वैक्सीनेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। चलिए, ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, एक और कहानी देखिए। पीली साड़ी में पहनी ये महिला आपको दिखाई दे रही होगी। डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं और कुछ और स्वास्थ्य कर्मी भी इनको किसी तरह वैक्सीनेशन के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार जिंदगी बख्श देने की गुहार लगा रही हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। कहानी यही खत्म नहीं होती। पुरुषों में भी जान जाने के साथ साथ नपुंसकता को लेकर अफवाह का आलम है, जिसके बाद पुरुष क्या कुछ कह रहे हैं वो भी देखिए। हरी टी शर्ट और लुंगी पहने इस व्यक्ति को जरा देखिए, कैसे स्वास्थ्य कर्मी हाथ पांव जोड़कर बहला फुसलाकर इनको वैक्सीन लगा रहे हैं, और ये लगातार ये दलील दे रहे हैं कि ये मर जाएंगे, इनको वैक्सीन न लगाई जाए, और फिर भी स्वास्थ्य कर्मी तमाम बाधाओं को दूर करके इनको वैक्सीन लगा देते हैं। तो देखा आपने कि ये तस्वीर जो है वो 21वीं सदी की है, जहां पर कोरोना जानलेवा है और वैक्सीन जीवनदायिनी है। लेकिन इन सब के बीच हमारे बिहार के शेखपुरा में लोगों तक जानकारी पहुंचाने में बिहार सरकार असफल रही है। इस पूरे मामले पर हमने जब डॉक्टर साहब से बात की तो डॉक्टर फैसल ने बताया कि किस तरीके से शेखपुरा के लोगों का वैक्सीनेशन करना स्वास्थ्य महकमे के लिए बड़ी चुनौती है। लोग कैसे वैक्सीन देने पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ गाली गलौच भी करते हैं। जब भी हम लोग टीकाकरण के लिए निकलते हैं तो काफ़ी समझाना पड़ता है, बुझाना पड़ता है। बहुत सी भ्रांतियाँ मन में पाल रखे हुए हैं और उनको क्या लगता है कि जैसे हमको पड़ेगा तो हम मर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो हम लोग इस चीज़ को समझा बुझा कर के और वो डरने लगते हैं फिर सुई लेने से। तो हम लोग हल्का सा उनको ये करते हैं कि देखिए कुछ नहीं होगा, गड़ेगा नहीं, ये नहीं होगा, और वो इस तरह से आराम से टीका ले लेते हैं और फिर बाद में बहुत खुशी जताते हैं और बाद में धन्यवाद भी बोलते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम हमारे साथ, हमारी ज़िंदगी के साथ कर दिया। अच्छा, सुनने में आता है कि कभी लोग गाली गलौज भी कर देते हैं। बिल्कुल, उसके पहले तो इतनी गालियाँ बकते हैं, इतनी गालियाँ देते हैं, वरना पूरे परिवार को, हम लोगों को, जितने भी हम लोग साथ में रहते हैं, जो टीम रहती है उसको इतनी गालियाँ देते हैं, लेकिन हम लोग सब्र से काम लेते हैं, क्योंकि हमारा पेशा है कि पूरे इस हिंदुस्तान के हर लोगों को एक स्वस्थ रास्ते पे लेकर के चलें और वो सब स्वस्थ रहें। हम लोग जानते हैं कि इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो गाली हम लोग बर्दाश्त आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। शेखपुरा के साथ साथ हम बिहार के तमाम दर्शकों से बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपील करना चाहेंगे कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने बिहार को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में ओमिक्रॉन वायरस के साथ साथ तीसरे लहर के खतरे को देखते हुए बेहतर यही है कि आप समझदारी का परिचय दें और वैक्सीन जरूर लगाएं। वैक्सीन को लेकर किसी तरह की शंका को मन में न रखें, क्योंकि अगर आप वैक्सीनेटेड रहेंगे तो फिर आप कोरोना को मात दे सकते हैं। आपके पास कोरोना से बचाव के लिए संजीवनी होगा। तो इसलिए बिना किसी शंका के वैक्सीन जरूर लगाएं और शेखपुरा के लोगों जैसा बर्ताव तो स्वास्थ्य कर्मियों के सामने बिल्कुल ना करें।
शेखपुरा से हमारे संवाददाता अरुण साठी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। लेकिन चलते चलते आपको बता दूं कि बिहार तक आपका पसंदीदा डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके सामने अब नए अंदाज में मुखातिब है। हमारा ये नया लुक आपको पसंद आ रहा है या नहीं, ये कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार की खबरों के लिए बने रहिए बिहार तक के साथ। हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।